देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस समय बलिया जिला के नगरा ब्लॉक में जयंतियाँ बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाए जा रहे हैं, बाबा साहब की जयंती। तो यहाँ मिले हैं मुझसे सियाराम जी, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। ये बखूबी बताएंगे कि आज अंबेडकर जयंती कैसे मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, कौन कौन मना रहे हैं। सर जी, नाम अपना बताइए। मेरा नाम सियाराम जी है जी। मैं पूर्व प्रत्याशी हूँ जिला पंचायत वार्ड नंबर 32 का। और सबसे पहले तो आज बाबा साहब नहीं, हम लोग के भगवान का आज जन्मदिन है। इसके लिए मैं देशवासियों ने विदेशवासियों को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। अच्छा, ये बताइए कि बाबा साहब कह के गए थे क्या जयंती मनाना है, मूर्ति का पूजा करना है, ऐसा कहे थे क्या? आप लोग पूरे सभी लोग, अधिकतर दलित लोग। आपसे मैं बता दूं कि बाबा साहब की पूजा तो करना ही है, क्योंकि भगवान है, उनको नीति को ज़्यादा फॉलो हम लोग करते हैं जी। और हम लोगों को भगवान वास्तव में भगवान है। अगर हम लोग आप लोगों के लिए या सबके लिए? नहीं, सबके लिए, खासकर महिलाओं के लिए भी भगवान है, और वर्गों के लिए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सभी के लिए जो है वो भगवान थे। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमको लगता कि इस देश में दलित की स्थिति वही होती जो पहले था। नेताजी दलितों के लिए केवल इन्होंने ऐसा किया है या सबके लिए किया? सबके लिए किया है। परंतु भारत को सबसे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान दिया है, तो सबके लिए किया। अच्छा, ये वो क्या क्या कहे थे? बहुत कुछ कहते तीन नारे थे उनके ना। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम तो अभी अपने समाज से भी कह रहे हैं, या अति पिछड़ा और दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड के साथ अल्पसंख्यक को भी कह रहे हैं कि अब कब जो है संघर्ष करोगे, कब शिक्षित बनोगे, कब संगठित रहोगे। अब तो समय ज़्यादा विपरीत होता जा रहा है। आपके ऊपर अतताइयाँ जो है काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, देख लीजिए, अभी सामने दिख रहा है इस सरकार में। अच्छा, मेरा ये आप लोग तो बताते रहेंगे कि भाई क्या क्या कहे थे, संगठित रहना, शिक्षित बनना, संघर्ष करना, लेकिन आज लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, नहीं करेंगे तो स्थिति वही आएगी जो पहले थी। अब दूसरा मेरा प्रश्न ये रहेगा, बिहार बोध गया में जो आज चल रहे हैं धरनाएं वगैरह, जो भी वहाँ पे, इसके लिए क्या करें? भगवान गौतम बुद्ध के हम लोग अनुयायी हैं। हम लोगों के उनके आशीर्वाद और उनके कंपास हम लोग चलते हैं। वहाँ पे जो उन लोगों के बौद्धों के साथ जो हो रहा है, काफ़ी अन्याय हो रही है। वहाँ की सरकार आँख बंद करके कान में तेल डाल के सोई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो उन लोगों को धरना सफल नहीं होता है तो हम पूरे देशवासी वहाँ जाके धरना देंगे और जो है कार्यक्रम को और जो मांग को सफल बनाएंगे। ये तीसरा ये है कि विल जो है, वह विल, इस पे आप लोगों का क्या चर्चा है? ये सबके लिए मांगे हो रहे हैं या केवल? देखिए, मैं वह बिल पे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार लागू की है, पहले तो लागू नहीं करना चाहिए। पहले इसको जो लोग हैं इसको बताना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए। ये वह बिल है क्या, इससे क्या होने वाली चीज़ें हैं, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, बिना सोचे समझे लागू कर दिया जाए, ये सही नहीं है। जब तक जनता नहीं जानती है कि इसका कानून क्या है, बिल क्या है, तब तक लागू कर दिया जाए तो ये क्या है, जो है अविश्वसनीय चीज़ें हैं। आप क्या बताते हैं लोगों को इसके बारे में? बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है। अभी लागू हुआ है, बहुत सारे धरनाएं भी चल रहे हैं, बहुत सारे विपक्ष के नेता भी सदन में बोल रहे हैं। अभी इसी तरह सीए लागू हुआ था, उसका भी विरोध हुआ, वापस ले ली सरकार, ये भी वापस लेगी, हमको लग रहा है आप लोगों को। अच्छा, और प्रश्न है ये, अब ये मेरा प्रश्न और है कि जो आनंद आकाश जी थे, बसपा के पदाधिकारी नहीं थे, वो कह दिया जाए तो एक तो मुखिया बनने वाले थे, उनको उत्तराधिकारी का पद मिलने वाला था। कुछ ऐसे शब्दों से उन्होंने नवाजा जिससे बहन जी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको निकाल दिए। अब आज वापस हुआ है, तो ऐसा क्या कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं
वो सभी अनुशासित रहते हैं। इनको बहन जी को लगा कहीं ना कहीं इनको ने भाषण देने में या कहीं संलिप्त हो गए किसी में, इसलिए बहन जी ने इनको पार्टी से निकाला था। लोग कहते रहे कि भाई आप ही के लोग, ये जो बसपा के लोग हैं, कहते कि भाई मायावती जी हैं जो भाजपा से डर रही हैं इसलिए उनको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये जो कह रहे हैं ना, ये रूमर उड़ाते हैं बसपा से। बसपा कभी डरने वाली पार्टी नहीं है। इस देश में बहुत मजबूत पार्टी है बसपा, जबकि यही कैडर चलाती है पूरे देश में। कोई ऐसा पार्टी नहीं जिसका कैडर है। अच्छा, आज वापस आए हैं फिर, लोग कह रहे हैं कि वाह, उनके ऐसा क्यों होता रहा है? आकाश आनंद जी के आने से इस देश में फिर से एक बार लहर दौड़ी है, सभी युवाओं को ऊर्जा उत्पन्न हुआ है और आने वाला 2027 बहुत ही। अच्छा नेताजी, ऐसा नहीं लग रहा था, जो बहन जी हैं उनको ऐसा लग रहा था कि आनंद जी चले गए हैं तो मेरा छवि और मेरे पार्टी का कुछ ऐसा हो रहा है? बहुजन समाज पार्टी एक, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी में एक नर्सरी बनी है जहाँ से नेता पैदा होते हैं और वो पैदा होते हैं और जाते हैं। वो एक बहुजन समाज पार्टी नर्सरी है और सभी दलों सभी के लिए है। ऐसा नहीं है आज जो दूसरे पार्टी में जाकर सुशोभित शोभा बढ़ा रहे हैं वो सभी जो है बहुजन समाज पार्टी के बनाए हुए नर्सरी के। दलित वोटर कह रहे हैं कि अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? बहन जी चुप्पी साधी हैं और आनंद जी को जब बोलते हैं आनंद जी तो उनको उधर कर दिया गया। अब विकल्प रहा है कि वही रावण जी हैं आजाद चंद्रशेखर। कहीं नहीं, कहीं जाना नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट है, इसमें कहीं कोई जाना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने थिंकिंग से काम करती है, किसी के कहने से काम नहीं करती है। और आएगी, सरकार आएगा 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे, ये दावा है। कैसे दावा के साथ कर रहे हैं सर? एकदम दावा है, देख लीजिएगा। भाजपा एकदम पछाड़ी हुई है, भाजपा के आगे हवा मान लीजिए, भाजपा को हवा आंधी आधे के। बीजेपी इतना जो है, बीजेपी में क्राइम हो रहा है आए दिन, देख लीजिए गढ़वार, शराब गुलाब राय, बेलतरा रोड, आजमगढ़, बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिससे काफी लोग आहत में हैं। किस सरकार में नहीं होता है? किसी से मतलब जितना बीजेपी में हो रहा है, बसपा में कहाँ हुआ था? बसपा में देखिए लोग डरते थे, कोई भी घटना करने से पहले कांपते थे वो लोग। कहाँ इतना प्रेशर, हाई अलर्ट रहता था, हॉटलाइन हमेशा चलता था बसपा का। कहाँ इसमें चल रहा है? नेताजी आपके सरकार में चल रहा था, सपा के सरकार में चल रहा था, इस सरकार में बुलडोजर बढ़ाते चल रहा है, लोग बुलडोजर। उसमें बसपा में बुलडोजर की कोई जरूरत नहीं थी। बसपा में तो इतना जो है साख बन गया था बसपा का कि बुलडोजर की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पूछ लीजिए अभी, ये उस सरकार घटना गिन लीजिए, इस सरकार घटना गिन लीजिए, ये तो पूरा जो है शासन फेल है। यहाँ तो शासन जो है गुंडा हो गए हैं, देख लीजिए। शासन गुंडा और क्या, देख लीजिए कितना वो गुंडाई हो रही है, आए दिन चल। अरे गुंडों को आतंकवादी न कह दिया जाए, और बहुत गुंडे गुंडे थे, अभी सफाया हुआ। देखिए इस शब्द को आप गण दीजिए। बसपा सरकार थी तो सभी गुंडा पता नहीं कहाँ चले गए थे, भूमिगत हो गए थे या विदेश चले गए थे, पता ही नहीं चलता था। अच्छे गुंडाओं की जो है खत्म हो गए थे। देखिए अरे इस सरकार में बहुत, अब गिना दे आप लोगों को ना, आपको नाम बता दें। आप देख रहे हैं कितने लोग का सफाया हो गया, मिट्टियाँ मिला दिए गए मिट्टी में। ये देखिए हर पार्टी अपने अपने नियम चलती है, उसको किस तरह चलना है वो जानती है। लेकिन हम ये बात कहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से इस पर सरकार फेल है। सरकार फेल है या प्रशासन? सरकार फेल है, प्रशासन है। हॉटलाइन उसको नहीं चलती, सरकार ही तो प्रशासन को चलाती है। प्रशासन का तो काम है कन्वर्ट करना। अच्छा, इस समय बहुत महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं का अधिकतर उत्पीड़न है, इस पर क्या कह रहे हैं आपका, क्या फोकस? होगा ये हो रहा है। इसी सरकार, पिछले भी सरकार रही, इसकी गणना करिए, परसेंटेज देख लीजिए कितना है, किसमें है। ये थमेगा नहीं, जब तक ये सरकार अपनी रवैया चेंज नहीं करेगी तब तक ये घटना थमने वाला नहीं है, होता रहेगा। देख लीजिए हो रहा है, आप देख लीजिए। आप तो मीडिया है, आप देख लीजिए, हर जगह जाते हैं, देखते हैं। आप ही बताइए कि सरकार कैसी है। आप तो रोज हम हर नेताओं से मिल रहे हैं। अरे ये सरकार कह रहे, जो भी सरकार आती है कहती है कि मेरी अच्छाइयाँ गिनवा लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि मेरा काम खुदे दिख रहा है। कहता है कि हमारा जो है हम खराब है, बताइए कोई कहता है? कोई मठवा खट नहीं करता है। वही सरकार जो पक्ष जो संतुष्ट नहीं है, आप सरकार कैसे चला? बसपा से पूछिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी सरकार है।
हम लोग चैन की नींद सोते थे। हमारी बहन बेटी 11 बजे रात तक अगर स्कूल से या कोचिंग से या लाइब्रेरी से छूटती थी तो स्वतंत्र आज़ाद चल जाती थी। आज तो दिन में सेफ नहीं है, दिन में भी डर रही है घर से निकलते समय। आज लोग कह रहे हैं कि हम सेफ हैं, महिलाएं कह रही हैं, बहुत महिलाएं कह रही हैं कि हम तो सेफ हैं भैया, इस सरकार में सेफ हैं। अब देखिए, आप बताइए उन लोगों को, आप तो देख रहे हैं कहाँ सेफ है। पेपर देखिए, मीडिया देखिए, मीडिया तो हमको लग रहा है ना कि क्या बताएं, मीडिया तो दोस्त हो गई है सरकार ना है। कुछ कहने से जो है कतरा रही है, उसको गलत कहने से कतरा रही है। पूछ लीजिए, सही देख लीजिए आप, मीडिया वाले लोग कहाँ सही घटना कहाँ दे रहे हैं। अभी विपक्ष पार्टी कोई है, कल परसों के हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग जिस समय सरकार बनता उस समय हम लोग मीडिया, टीवी, पेपर पढ़ना बंद कर दिए, पढ़ना ही बंद कर दिया। हाँ, उसमें वो चीज़ नहीं आएगा। अच्छा बताइए, आप देखें देश के आंकड़े स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, बताइए। सेंसेक्स कहाँ है, देखे हैं कभी? नेताजी, ये जो रोडे हैं, हाईवे रोड बन गया है, पूर्वांचल हाईवे है, हर रोडों को चौड़ा कर दिया गया, चौड़ाकरण कर दिया गया, सुंदरीकरण कर दिया, ये यही ना विकास होता है। ये पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने हाईवे का शिलान्यास कर आपको दिखाई थी कि बलिया से नोएडा कैसे बना, कैसा रोड बनेगा। उस समय बसपा सरकार में जितनी रोडें पास थी, जिस समय नसमुद्दीन सिद्दीकी लोक निर्माण हुआ करता था, उस समय का रोड बन रहा है, अभी कई साल चलेगा।